हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आटा चालने की मशीन बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा गैजेट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 110 mm का एक पीवीसी पाइप लिया है। उसके बाद मैं पीवीसी पाइप के ऊपर के छोर पे एक कागज़ लपेट दे रहा हूँ और इसको राउंड करके अच्छे से मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसे मैं हैस्को ब्लेड के द्वारा फटाफट से कटिंग कर लूँगा। तो मैं इसे हैस्को ब्लेड के द्वारा फटाफट से कटिंग कर लेता हूँ। तो जैसे ही गाइस आप देख सकते हैं, मैंने इसको हैस्को ब्लेड के द्वारा अच्छे से कटिंग कर दिया है। अब उसके बाद मैं इसकी फिनिशिंग करूँगा। तो इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसकी फिनिशिंग भी कर दी है। अब उसके बाद मैं 5.5 सेंटीमीटर पर मार्क करूँगा। अब 5.5 सेंटीमीटर पर मार्क करके मैंने वापस से उसी प्रोसेस को करके इसको कटिंग कर ली है। अच्छे तरीके से इसको अच्छे से कटिंग कर ली है। मैंने एक पीवीसी पाइप का सीट लिया है और उसके ऊपर मैंने इसको इस प्रकार से रख दिया है और अंदर साइड से मैं इसकी गोल मार्किंग कर लूँगा। तो फटाफट से मैं अंदर साइड से इसकी गोल मार्किंग कर लेता हूँ। कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरीके से अंदर से मार्किंग कर दी है। अब इसे मैं कैंची के द्वारा अच्छे से कटिंग कर लूँगा। तो मैं फटाफट से इसे कैंची के द्वारा कटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी अच्छी तरीके से कटिंग करके फिनिशिंग दे दी है। अब उसके बाद इसको मैं एक बार आपको इसके अंदर लगा कर दिखा देता हूँ ये इसके अंदर आया है कि नहीं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस इसके अंदर आ जा रहा है। मैंने एक बार इसको लगाया भी था, तो अभी मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसके अंदर फिनिशिंग से आ गया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकाल लूँगा और उसके बाद मैं 555 का एक डीसी मोटर लूँगा। कुछ इस टाइप का मैंने 555 का डीसी मोटर लिया है। अब उसके बाद हमने जो पीवीसी पाइप का गोल सीट काटा था उसको ले लूँगा। तो मैं कुछ इस टाइप से उसको ले लिया हूँ। अब पीवीसी पाइप का ये जो गोल सीट है उसके अंदर मिड में हमें होल करने के लिए हम इसका मेजरमेंट देख लेंगे, जो कि 10.5 सेंटीमीटर का है। 10.5 सेंटीमीटर का आधा 5.3 सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसके मिड में होल करने के लिए मैं आपको एक बार राउंडर से चेक भी करा दे रहा हूँ कि इसके मिड में मैं होल कर रहा हूँ कि नहीं। तो मिड में ही होल कर रहा हूँ। इसको फटाफट से मैं पेन से बीच में राउंड कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं कैंची के द्वारा इसे अच्छे से होल कर लूँगा। तो मैंने इसको अच्छे से होल कर लिया है। उसके बाद एक बार हम मोटर लगा के चेक कर लेंगे कि ये इसके अंदर अच्छे से फिट बैठ रहा है कि नहीं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से मोटर के अंदर फिट बैठ रहा है। मोटर के अंदर स्क्रू कसने का जो 2 पॉइंट होता है उसी के नाप का मैंने इसमें होल कर लिया है। अब उसके बाद हम एक स्केल लेंगे और राउंडर को 2 सेंटीमीटर के लगभग खोल लेंगे। तो मैंने राउंडर को 2 सेंटीमीटर के लगभग खोल लिया है। अब उसके बाद एक पीवीसी सीट के ऊपर हम बीच में रख के राउंड करेंगे। तो मैं कुछ इस टाइप से अच्छे से इसको राउंड कर लिया हूँ। अब इसको मैं कैंची के द्वारा अच्छे से कटिंग कर दूंगा। जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह कटिंग करके फिनिशिंग दे दी है और एक नहीं, मैंने 2 पीसेस को कटिंग किया है इसको ज़्यादा मजबूती देने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पीस के ऊपर अच्छे से फेविक्विक को गिरा लूँगा। कुछ इस प्रकार से मैं फेविक्विक को गिरा लिया हूँ। अब उसके बाद हम दूसरा पीस को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रख के चिपका देंगे। तो मैंने कुछ इस टाइप का चिपका दिया है और डायरेक्ट मैंने इसके साइड में होल किया है। उसके बाद फिर से हम वो पीवीसी पाइप का सीट ले लेंगे और इसके यहाँ पे इस साइड में हम होल कर देंगे। ये होल मैं क्यों कर रहा हूँ आपको लास्ट में पता चल जाएगा। इसके अंदर अच्छे से होल कर लिया है। अब मैं इस पीवीसी पाइप के सीट को पीवीसी पाइप में अच्छे से लगा कर फेविक्विक से चिपका दूंगा। तो फटाफट से मैं इसको फेविक्विक से चिपका देता हूँ। जैसा ही गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरीके से फेविक्विक से चिपका दिया है और बहुत ही स्ट्रांगली अच्छे से चिपक गया है। अब मैं इसको अंदर सिल्वर कलर करूँगा। तो मैं फटाफट से इस पर सिल्वर कलर कर लेता हूँ। उसको अभी सूखने के लिए रख दिया है। अब उसके बाद हम कुछ इस टाइप का पीवीसी पाइप ले लेंगे। यह आपको हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि 15 सेंटीमीटर पे इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैंने 15 सेंटीमीटर पे इसकी मार्किंग करके अब हैस्को ब्लेड के द्वारा इसे मैं अच्छे से कटिंग कर। उसके बाद मैंने कुछ इस प्रकार का तेल का बाटल लिया है। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसको ले लिया है। उसके बाद मैं इसका जो ऊपर का भाग होता है मैं उसको कटिंग कर लेता हूँ। आप कोई सी भी बाटल ले सकते हैं, हमें बस उसके ऊपर के भाग की ज़रूरत होगी। तो मैं इस बाटल को अच्छे से कटिंग कर लिया हूँ। इसमें थोड़े
तेल लगे हुए हैं, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। उसके बाद हमने जो 15 सेंटीमीटर का पाइप काटा था मैंने उसको ले लिया है और इस पर मैं ब्लैक कलर कर दिया हूँ और अच्छे से इसको सूखने के लिए भी रख दिया हूँ। उसके बाद मैंने 50 mm का एक पाइप लिया है। पाइप पर मैंने मोटर के साइज की मार्किंग कर दी है। और उसके बाद मैं हाइस्को ब्लेड के द्वारा इसे फटाफट से कटिंग कर लूँगा। इसकी मैंने अच्छी तरीके से कटिंग कर दी है। मैं इसके अंदर कुछ होल करूँगा जिससे कि हम जब मोटर इसके अंदर लगाएंगे तो मोटर चलते वक्त एयर जो होगा पास हो सके। उसके बाद मैंने एक उसी टाइप का पीवीसी पाइप ले उसके बाद मैं स्केल ले लिया हूँ और इस पीवीसी पाइप के ऊपर रख के मैं 8 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लिया हूँ। उसके बाद मैं इसकी हाइस्को ब्लेड के द्वारा अच्छे से कटिंग कर लिया हूँ। मैंने इसके अगले साइड में अच्छे से सैंड पेपर से घिस के इस टाइप का शेप दे दिया है। उसके बाद मैंने एक 8 सेंटीमीटर का एक पीस और काटा है और इसको मैं फेविक्विक के द्वारा अच्छे से चिपका दे रहा हूँ। तो अच्छे से चिपका दिया हूँ। अब उसके बाद मैंने जिसमें मोटर रखने के लिए लिया था उसके साइज़ का मैंने एक पीवीसी सीट काटा है, फेविक्विक के द्वारा इसको अच्छे से चिपका दिया हूँ। उसके बाद मैंने एक पीवीसी पाइप का सीट लिया है और कुछ इस टाइप से मैं इसको रख दे रहा हूँ और मार्किंग कर लिया हूँ। अब इसको भी मैं कटिंग कर लूँगा और कटिंग करके अच्छी फिनिशिंग भी दे दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस सॉकेट को इसके अंदर फंसाने का है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक होल कर दूँगा और सॉकेट को इसके अंदर लगा कर देख लूँगा आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए सॉकेट बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर आ गया है। अब इसके साथ यही नट सॉकेट के साथ मुझे मिला है तो मैं अब इसके अच्छे से इस पर कस देता हूँ। सॉकेट का जो बड़ा वाला लेग है उसके अंदर हम ये पॉजिटिव वायर यानी कि रेड वायर अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे जो 2 लेग बचते हैं उनमें हम ये एक ब्लैक वायर कनेक्ट कर देंगे किसी एक लेग में। तो मैं अच्छे से ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया हूँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्विच लेंगे। मैंने इस टाइप का एक प्रेस स्विच ले लिया है। अब ये इनमें से मैं दोनों पॉइंट में से एक में मैं रेड वायर कनेक्ट कर दिया हूँ। बहुत ही ईजी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप ब्लैक वाला वायर देख सकते हैं मैंने स्विच के एक पॉइंट से मोटर के पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद ये जो रेड वाला वायर आप देख सकते हैं मैंने सॉकेट के प्लस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। और ये जो सॉकेट का जो माइनस वाला पॉइंट था मैंने उसके वायर को मोटर के साथ अच्छे से कनेक्शन कर दिया है। अब उसके बाद ये 12 वोल्ट की बैटरी से मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ मोटर कितनी स्पीड से अच्छे से चलता है। तो मैंने इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। चलिए मैं अब आपको मोटर चला कर दिखा देता हूँ। तो मैं ये स्विच को मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से स्विच काम कर रहा है और ये मोटर भी बहुत स्पीड से चल भी रहा है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो मैंने पूरी कनेक्शन आपको बताई है मैं उसी तरीके से इस पाइप में जल्दी जल्दी फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। कनेक्शन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से कलर कर दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। अब उसके बाद हमारा जो मेन बॉडी था उसको हम ले लेते हैं जिसमें मैंने सिल्वर कलर किया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मोटर फिक्स करेंगे। तो मैं इसके अंदर अच्छे से मोटर को लगा लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस टाइप से अच्छे से मोटर को लगा लिया है। अब इसके अंदर मैं एक स्क्रू कस दूंगा। तो मैं स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। मेरे पास से एक स्क्रू घूम गया इसलिए मैं एक स्क्रू को नहीं लगाया, लेकिन अच्छे से ये टाइट हो गया है। अब ये जो व्हील हमने बनाया था वाइब्रेशन के लिए मैंने वो व्हील ले लिया है और मोटर के साथ में कुछ इस तरीके से मैं कनेक्ट करके फेविक्विक के द्वारा अच्छे से चिपका दिया हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आपको इसको घुमा कर भी दिखा रहा हूँ, निकल भी नहीं रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस फिक्स चिपक गया है। तो मैंने कुछ इस टाइप से अच्छे चिपका दिया है। और ये हमारा 15 सेंटीमीटर का पाइप था जिसको हमने सूखने के लिए रखा था। के ऊपर में बोतल का जो आगे का हिस्सा था उसको हम लगा देंगे। तो मैं इस पाइप के ऊपर में बोतल के हिस्से को अच्छे तरीके से लगा लेता हूँ। तो जैसे ही गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब उसके बाद मैंने पाइप को जो हमने होल किए थे उसके अंदर पाइप को मैंने अच्छे से लगाकर फेविक्विक से चिपका दिया हूँ। तो मैंने कुछ इस टाइप से फेविक्विक से अच्छे से इसको चिपका लिया है। तो गाइज़ हमने जो इस मशीन का हैंडल बनाया था मैंने उसको ले लिया है। अब इसको कुछ इस टाइप से हम मोटर के ऊपर लगा देंगे। तो लगाने से पहले हमें इस पर कनेक्शन करना है। कनेक्शन बहुत ही ईजी है, ब्लैक और रेड वायर आप दोनों में से किसी भी पॉइंट में अच्छे से मोटर के कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जल्दी से इसको अच्छे से कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसको इसके ऊपर लगा के मैंने फेविक्विक के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका दिया है, जैसा कि आप लोग को लुक एकदम बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ऐसा छलनी आप लोगों ने देखा ही होगा, आटे की छलनी होती है ये। तो इसका जो साइड साइड से मैं इसका जो जाली होता है उसको अच्छे से कटिंग कर लेता हूँ।
मैंने इसके जाली को अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो मशीन था उसको इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। अब फेविक्विक के द्वारा कुछ इस टाइप से फटाफट से चिपका लेंगे। तो मैं फेविक्विक गिरा गिरा के अच्छे से चिपका लिया हूँ। अब उसके बाद हम कैंची से इसका जो साइड साइड का निकला हुआ है उसको अच्छे से कटिंग कर देंगे। तो गाइज़ हमारी मशीन पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ इस पतीली में मैंने आटा ले लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद मैं इसको निकाल निकाल के आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये जो थाली होता है मैं इसको बीच में कर लेता हूँ। उसके बाद हमने जो बोतल को कट करके कूपी टाइप का बनाया था उसके अंदर मैं आटा को अच्छी तरीके से भर देता हूँ। तो जैसा ही गाइज़ आप देख सकते हैं आटा को मैंने पूरी तरीके से फुल भर दिया है। और उसके बाद ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है मैं उसको अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ। तो सॉकेट के मैं अच्छे से मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है। अब उसके बाद मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आटा को इतने अच्छी तरीके से चलने का काम कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो बहुत बारीकी से और इसके अंदर गाइस कचरा गिरेगा और कचरा निकालने का गाइस मैंने आपको कोई जगह नहीं बताया है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप क्या करोगे कि जिससे ये कचरा बाहर आ सके। तो मैं इसको एक बार और आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो जैसा ही गैस मैंने एक बार और इसके अंदर आटा भर लिया है और देखिए गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हवा थोड़ा चल रहा है तो आपको ये उड़ते हुए भी दिख रहा होगा। इनकर तैयार तो हो गई है लेकिन ये काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और ये जो कचरा है इसके अंदर ही रह गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये कचरा इसके अंदर ही रह गया है। तो अब इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे तो उसका तो कोई मैंने सोल्यूशन इधर पे बताया नहीं है। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप एक छोटा सा स्लोट बना सकते हैं एक दरवाजे टाइप का। तो यहाँ पे आप हुक लगा देंगे तो अच्छे से ये काम भी करेगा। एक छोटा सा कब्जा आपको मिलेगा आप हार्डवेयर शॉप से आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसको इधर पे लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और इसके अंदर से आप जो है कचरा वो अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। ये मिस्टेक मैंने की है लेकिन आपसे यह मिस्टेक ना हो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। तो ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।